हेलो स्टूडेंट, मैं आर्यन बाय फिजिक्स। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने आया हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टोक्स का नियम व सीमांत वेग के व्यंजक के बारे में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टोक्स का नियम और सीमांत वेग में क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम और विद इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने वाले स्टोक्स के नियम के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे सीमांत वेग के व्यंजक के बारे में। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा हुआ आप देख सकते हैं। मैंने मान लिया है कोई भी हमारा लिक्विड है जो किसी कंटेनर में भरा हुआ है, उसमें अगर आप कोई सूक्ष्म गोली, कोई छोटी गोली अगर आप लिक्विड में डालते हैं तो हमारा क्या आप देखेंगे कि वो जो वी वेग से होगा वो नीचे की ओर गिरने लगेगी। वी वेग से होगा वो नीचे की ओर गिरने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो जो गोली होगी वो स्थिर हो जाएगी, एक ही जगह रुक जाएगी। तब उसका क्या होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, जो त्वरण होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस कंडीशन पे वर्क करता है, तो ये हमारे स्टोक्स के नियम पे वर्क करता है। चलिए हम जानते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। इसकी स्टोक्स के नियम की परिभाषा क्या होती है वो उसके बारे में जान लेते हैं। तो माना कोई सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले तरल में, या कह सकते हम विस्तार वाले समांग माध्यम, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, द्रव अथवा गैस। ठीक है, द्रव में हमारा जैसे कि ऑयल आ सकता है, मिल्क आ सकता है, वाटर आ सकता है। ठीक है, तो गैस में हमारा नॉर्मली गैस आएगा। ओके, तो समांग माध्यम में क्या लिखा है, माना कोई सूक्ष्म गोली किसी अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम में v वेग से गिरती है तो गोली की विपरीत दिशा में एक बल F कार्य करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे श्यान बल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जब हम कोई भी गोली को जब हम किसी कंटेनर में या अनंत विस्तार वाले समांग माध्यम में डालते हैं वी वेग से, तो हमारे गोली के कुछ समय बाद ऊपर इसके फोर्स कार्य करने लगेगा, जो कि मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है श्यान बल, जिसको हम विस्कस फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो जो विस्कस फोर्स का हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, F R ईटा V। R हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोली की हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ईटा क्या हो जाएगा, हमारा विस्कोसिटी कोफिशिएंट हो जाएगा, श्यानता गुणांक हो जाएगा, और जो V होगा वो हमारी गोली कितनी वेग से नीचे गिर रही है वो हो जाएगा। तो हमारा जो श्यान बल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, हमारी गोली की त्रिज्या पर निर्भर करेगा और हमारे श्यानता गुणांक पर निर्भर करेगा और गोली के वेग पर निर्भर करेगा। जब हमारे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा 6 पाई R ईटा V। तो कभी भी अगर हमारे सर्कुलर की बात होती है तो हमारा पाई आता ही आता है। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला होगा वो हमारा यूज होता है स्टोक्स के नियम में। अब इस फॉर्मूले का, इसको हम F डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का क्या रिलेशन है सीमांत वेग से, ठीक है, वो भी हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सीमांत वेग के बारे में। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग। तो सीमांत वेग की इक्वेशन क्या होती है, तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं।
माना m द्रव्यमान का कोई गोला जिसका घनत्व रो है तथा आयतन v है, वह सिग्मा घनत्व वाले द्रव में गिराया जाता, ठीक है, गिराया जाता है। तब हमारी इसमें दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या होगी हमारी कि हमारा पहली कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा गोली का होगा वो नीचे की बल लगाएगी हमारी लिक्विड में, जो भी इसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन बनेगी तो वो जो लिक्विड होगा वो गोली पे बल लगाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो पहली कंडीशन होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल, ठीक है। क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड वर्क करने वाला जो भी हमारा इफेक्टिव फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा हमारा F = m/g, ठीक है। m को यहाँ पे हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे क्योंकि आप सबने फॉर्मूला पढ़ाई होगा कि जो हमारा घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमारे इसमें जो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, फिर घनत्व इंटू आयतन हो सकता है, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा F = घनत्व हमारा किस का दे रखा है, हमारे पास एक तो गोले का घनत्व, दूसरा हमारा किसका, लिक्विड का घनत्व, द्रव का घनत्व है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आयतन v था और घनत्व हमारा क्या हो जाएगा रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहां पे हम थोड़ा अगर जानकारी लें तो क्या हो जाएगा हमारा F = v रो g, जो कि हमारा क्या है, गोले का भार है, ठीक है। तो और अगर यहां पे हम लें F = दूसरा क्या आ जाएगा हमारा v सिग्मा g, जो कि हमारा क्या है, द्रव द्वारा लगाया गया भार, भार, ठीक है। तो यह भी हमारे बन गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमको मिल चुकी है। हमने पहली कंडीशन फाइंड कर ली, इसी तरह हम दूसरी कंडीशन फाइंड कर लेते और ऊपर का रफ कर देते हैं। सेकंड कंडीशन इसकी क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल क्या हो जाएगा हमारा, यानी वर्टिकल जो होगा अपवर्ड वर्क करने वाला इफेक्टिव फोर्स जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जिसको हमने F डैश माना था 6 पाई ईटा RV, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले किसमें पढ़ा था, स्टोक्स के नियम में पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हम मान लेते इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों का रिलेशन कैसा है वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी एक लैंग्वेज क्रिएट होती है, क्या होती है, तो यहां पे हम लिखते हैं जब गोला v वेग के साथ द्रव में गिरता है तब वेग के साथ F डैश यानी श्यान बल भी बढ़ता है,
ठीक है, तो हमारे यहां पे क्या हो जाएगा, जब f तथा f डैश के मान नियत हो जाते हैं तब, ये रफ कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा हमारा, गोले का वेग नियत हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, दोबारा से इसको समझते हैं हम। जब हमारे गोला को लिक्विड में गिराया जाता है तो इसमें जो हमारा v वेग बढ़ेगा, v वेग के साथ साथ ही हमारा श्यान बल भी बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा गोला जितना लिक्विड पे फोर्स लगाएगा उतना ही जो लिक्विड होगी वो हमारे गोले पे फोर्स लगाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जो हमारा गोला होगा उसका जो हमारा श्यान बल होगा और जो हमारा इसमें लिक्विड जो प्लावन बल लगा रहा है, ऊपर के बल लगा रहा है, वो हमारा बराबर हो जाएगा, यानी जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब जब गोला रुक जाएगा तो उसी वेग को हम क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, यानी टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे अपनी दोनों समीकरण मिल गए। तो अब हमको पता है कि कंडीशन हमको क्या करनी है, यानी जो f और f डैश है उसको हमको इक्वल करना है, यानी f इक्वल टू f डैश। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या कुछ देर पर कंडीशन जानी है कि हमारा जो अपवर्ड फोर्स लगेगा और जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो दोनों इक्वल होंगे। तो अपवर्ड फोर्स का हमारी वैल्यू क्या थी, हमने क्या कुछ देर पहले निकाला था, ठीक है, v रो माइनस सिग्मा इंटू जी किसके इक्वल हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी के। ठीक है, तो यहां पे हम वैल्यू किसके बेस पे निकाल रहे हैं, v के बेस पे निकाल रहे हैं। तो v इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, v रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में क्या चलेगा हमारा 6 पाई ईटा आर। अब जो हमारा v है, जो हमारा v आयतन है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वो हमको वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है। तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में क्या चल रहा था, रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन में हमारा क्या चल रहा था, 6 पाई ईटा आर। अब एक आर से एक आर यहाँ पे कैंसिल होगा तो हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी, v इक्वल टू 4, ये मान नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर हमारा क्या बच रहा है, रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन में क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे ईटा। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे आ रहा है 9, यानी जो फाइनल फॉर्मूला इसका बन रहा है वो क्या बन रहा है 2/9 रो माइनस सिग्मा आर स्क्वायर इंटू जी अपॉन ईटा। ठीक है, मात्रा क्या हो जाएगा इसका, SI मात्रा मीटर प्रति सेकंड। तो ये थी वीडियो स्टोक्स के नियम और सीमांत वेग के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ गई। फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कहीं कुछ डाउट है, कहीं कोई लाइन समझ में नहीं आए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल कैरियर वैल्यू इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।